हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचा और स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी में। फिल्म की शुरुआत में हम 15 साल की एक लड़की लुलू को देखते हैं, जो कि एक खुश मिजाज किस्म की एक लड़की होती है। अब एक दिन लुलू अपनी दोस्त से बताती है कि वो अपने भाई मार्सेलो के दोस्त पाब्लो को बहुत पसंद करती थी। ये बात सुनकर लुलू की दोस्त हंसने लगती है और कहती है कि पाब्लो तो कभी तुम्हारी तरह ठीक तरह से देखता भी नहीं है। इस बात से लुलू गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब जब लुलू घर आती है तो वो देखती है वहाँ उसके भाई मार्सेलो से मिलने पाब्लो आया है, जिसके पास एक कॉन्सर्ट की 2 टिकट थी, मगर मार्सेलो वहाँ नहीं जाना चाहता था। इसके बाद पाब्लो उससे पूछता है कि क्या वो अपने साथ लुलू को उस कॉन्सेप्ट में ले जाए। इस पर मार्सेलो कहता है कि अगर लुलू जाना चाहती है तो बिल्कुल जाए, और फिर पाब्लो के पूछने पर लुलू उस कॉन्सेप्ट में जाने के लिए हाँ कर देती है और काफी एक्साइटमेंट के साथ वो पाब्लो के साथ उस कॉन्सेप्ट में जाती है। वहाँ पर भीड़ होने के कारण लुलू मौका देखकर पाब्लो के और भी करीब आ जाती है, जिसके बाद पाब्लो अपने साथ लुलू को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि पाब्लो भी कहीं न कहीं लुलू को पसंद करता है। जिसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो मौसम खराब होने की वजह से बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए दोनों भागकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। इस रोमांटिक माहौल में पाब्लो खुद को रोक नहीं पाता और वो लुलू के प्राइवेट पार्ट को छूने लगता है। साथ ही वो लुलू को किस करता है। हालांकि लुलू कुछ देर के लिए बहक जाती है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालती है और वो पाब्लो से कहती है कि वो अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। ये बात सुनकर पाब्लो लुलू से कहता है, तो क्या मैं अब तुम्हें घर छोड़ दूं? तो लुलू उससे कहती है कि वो अभी घर नहीं जाना चाहती। जिसके बाद पाब्लो लुलू को लेकर अपनी मॉम के वर्कशॉप में पहुंचता है, जहां पहुंचने के बाद वो लुलू को किसी तरह से राजी करके उसके प्राइवेट पार्ट को सेव करता है। इसके बाद लुलू पाब्लो को रोक नहीं पाती और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन लुलू पिछली रात के एक्सपीरियंस से काफी खुश लग रही थी, जिस पर उसकी दोस्त इस खुशी का कारण पूछती है तो लुलू उसे बताती है कि वो कल रात पाब्लो के साथ इंटीमेट हुई थी और उसने अपनी वर्जिनिटी भी लूज कर दी। तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि पाब्लो कुछ दिनों के बाद यूएसए जा रहा है। इस बात को जानकर लुलू को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है और बहुत ही रोती है। इसके बावजूद भी हिम्मत करके वो पाब्लो से मिलने जाती है और वो उसे कहती है कि वो उसके लौटने का इंतजार करेगी। जिसके बाद पाब्लो यूएसए के लिए रवाना हो जाता है। अब इसी तरह कुछ वक्त बीत जाता है और लुलू भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। तभी एक दिन लुलू को पाब्लो की एक फोटो मिलती है, जो कि अमेरिका से भेजी थी। उस फोटो को देखकर लुलू का भाई मार्सेलो कहता है कि पाब्लो तो बिल्कुल अमेरिकन लग रहा है, और पाब्लो को इस तरह देखकर लुलू की मोहब्बत फिर से जाग जाती है। थोड़ी देर बाद लुलू को पता चलता है कि पाब्लो कुछ ही दिन में अमेरिका से वापस आने वाला है, इसीलिए वो काफी खुश होती है। इसके बाद वो अपने प्राइवेट पार्ट को शेप करते हुए उन्हीं पलों को याद करती है जब वो पाब्लो के साथ पहली बार इंटीमेट हुई थी। अगले दिन पाब्लो यूएसए से वापस आ जाता है, जिसने अमेरिका में पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। वहीं पाब्लो यूएसए से आने के बाद सबसे पहले लुलू से मिलता है और वो उसे एक वाइब्रेटर गिफ्ट करता है। जिसके बाद उस वाइब्रेटर का इस्तेमाल करके वो दोनों पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद पाब्लो बातों ही बातों में लुलू से कहता है कि वो अब लुलू से शादी करना चाहता है, और तब वो लुलू को शादी के लिए प्रपोज करता है। जिस बात से लुलू बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो पाब्लो से तुरंत शादी करने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम पाब्लो और लुलू की शादी होते हुए देखते हैं, जिससे लुलू का भाई मार्सेलो समेत सभी लोग खुश थे। लेकिन कुछ रिश्तेदारों का यह मानना था कि पाब्लो लुलू से प्यार व्यार नहीं करता, वो तो सिर्फ लुलू की खूबसूरती की वजह से शादी कर रहा है और उनके हिसाब से ये शादी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। हालांकि पाब्लो और लुलू को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फाइनली एक दूसरे के साथ थे। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और उनकी इस शादी में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, क्योंकि पाब्लो लुलू से काफी प्यार करता था।
यहाँ तक कि उससे कोई गलती होने के बाद भी वो लुलू से कोई शिकायत नहीं करता था। इसके बाद हम एक दिन देख पाते हैं कि पाब्लो और लुलू कहीं से घूमकर गाड़ी के जरिए घर पर आ रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी के आगे ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट आ जाती है जिसका नाम एली होता है और ये देखकर लुलू का एली से झगड़ा हो जाता है, लेकिन पाब्लो दोनों के बीच का झगड़ा किसी तरह से शांत कराता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने के बाद एली की लुलू और पाब्लो से दोस्ती हो जाती है और वो लोग साथ में ही डिनर करने के लिए जाते हैं। एली वहाँ पर अपने बारे में बताती है कि वो छोटे टाउन से बिलोंग करती है और फिर वो कार में बातें करते करते लुलू को टच करने लगती है, जो कि लुलू को काफी अच्छा लगता है और ये सब देखकर पाब्लो भी एंजॉय करता है। जिसके बाद एक जगह जाकर तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं, जहाँ पाब्लो और लुलू को इंटीमेट होते हुए देखकर एली रोने लगती है, जो कि लुलू के पूछने पर बताती है कि वो अपने इस जेंडर की वजह से कभी भी ये सुख नहीं ले सकती। जिस पर लुलू और पाब्लो इस पर हौसला देते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा हरदम साथ देंगे। इसके बाद मूवी कुछ साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि लुलू और पाब्लो को एक 3 साल की बच्ची हो चुकी है, जिसके साथ अक्सर खेलने के लिए एली आया करती थी। अब एक दिन लुलू और पाब्लो एक पार्टी में जाते हैं, जिसमें लुलू का भाई मार्सेलो भी आया हुआ था। मार्सेलो को पता नहीं क्या हो जाता है, मार्सेलो को पता नहीं अचानक क्या हो जाता है कि वो लुलू की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लगा था और वो अपने इन जज्बातों को दबा नहीं पाता और वो जाकर अपने दोस्त पाब्लो से कहता है कि मुझे तुमसे जलन होती है, काश कि लुलू उसकी बहन ना होती क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है। मार्सेलो की इन बातों को सुनकर पाब्लो पहले तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो मार्सेलो से कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद पाब्लो लुलू की आंखों में पट्टी बांधकर मार्सेलो को अपनी जगह लुलू के साथ इंटीमेट होने को कहता है। ये मौका मार्सेलो भी अपने हाथ से जाने नहीं देता और फिर वो अपनी बहन के साथ ही इंटीमेट होता है। मगर जब लुलू को इस बात का पता चलता है तो वो काफी गुस्सा करती है और वो अपनी बेटी को लेकर पाब्लो को छोड़कर चली जाती है। वो रेंटेड घर लेकर हंसी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। मगर जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे उसका सेक्सुअल डिजायर बूट होने लगता है। वो सेक्स एडिक्टर हो चुकी थी। इन डिजायर को अडल्ट मूवी देखते हुए प्लेजर लेकर भी नहीं मिटा पाती। अब एक रात लुलू ऐसे ही कहीं से आ रही होती है तो उसे कुछ गेज दिखते हैं, जिनका पीछा करते हुए वो एक गे क्लब में पहुंचती है। वहीं क्लब के मालिक से लुलू कहती है कि मुझे तुम्हारे क्लब के गेज के साथ इंटीमेट होना है। जिसके बाद वो 2 गे के साथ एक साथ इंटीमेट होती है। फुली सर्टिफाइड होने के बाद वो उन्हें उसके लिए पे भी करती है। लुलू इस क्लब में अक्सर आने लगती है और वो उन गेज को पैसे देकर उनके साथ इंटीमेट होती है, लेकिन जल्द ही लुलू के पैसे खत्म हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाती आखिर वो अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए क्या करे। जिस पर जिमी नाम का एक गे लुलू से कहता है कि वो एक ऐसे आदमी से मिलवाएगा जो कि उसे इंटीमेट होने के बाद उसे पैसे भी देगा और तुम उसके क्लब में सेक्सुअल डिजायर को भी पूरा कर पाओगी। ये सुनकर लुलू जिमी के साथ उस आदमी से मिलने जाती है जिसका नाम रेमी होता है और वो एक स्ट्रिप क्लब का मालिक भी है। वहीं लुलू को एली भी दिखती है और वो उसे वहाँ देखकर थोड़ी टेंशन में आ जाती है। जिसके बाद एली जाकर लुलू के बारे में पाब्लो से बताती है कि उसे डर है कि लुलू किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, क्योंकि वो अब जिसके लिए काम करने जा रही है वो कोई मामूली आदमी नहीं है। दरअसल रेमी स्ट्रिप क्लब के साथ साथ एक सीक्रेट सेक्स क्लब भी चलाता है। ये सब जानकर पाब्लो एली को लुलू पर नजर रखने को कहता है। अब एक रात रेमी लुलू को एक क्लब में जाने को कहता है। वहाँ पहुंचकर लुलू को 3 गे मिलते हैं, जिनमें से एक जिमी भी होता है। फिर ये तीनों मिलकर आपस में इंटीमेट होना शुरू करते हैं, लेकिन अचानक से जिमी लुलू के साथ न्यूट्रल हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी तरफ एली पाब्लो से जाकर बताती है कि रेमी के कहने पर आज लुलू एक दूसरे क्लब में गई है, जिसे सुनकर पाब्लो कहता है कि ये उसकी जिंदगी है, क्योंकि जब लुलू को इस बारे में समझाने की कोशिश करी तो उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अब पाब्लो का ऐसा रवैया देखकर एली उस क्लब में लुलू को बचाने के लिए जाती है,
जहाँ पहुँचते ही एली को जिमी जान से मार देता है। वहीं पाब्लो को कुछ ठीक नहीं लगता है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके इस सीक्रेट क्लब की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। जिसके बाद पुलिस उस क्लब में रेड मारती है। वो लुलू को वक्त रहते ही बचा लेते हैं और वो दूसरी तरफ रेमी जिमी सहित सभी लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। वहाँ पर पाब्लो को देखकर लुलू उसके गले लग जाती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। तभी दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं और वो अपनी शादी को टूटने से बचा लेते हैं। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।